हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोग को बीच में ला रहे हैं आरआरबी रेलवे का लगभग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो भी साइंस का। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का रहेगा और अभी इस एपिसोड में आपको मिलेगा बायोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें आपको हो सकता है आपके पास इस पीडीएफ होगा, मगर मेरा टारगेट है कि पीडीएफ तो रहने से या बहुत सारा किताब रहने से कुछ होता नहीं है। किताब खत्म करना ही सबसे बड़ा एक टारगेट बनता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत कम समय में सिर्फ क्वेश्चन को और आंसर सारा कुछ इसमें है। आप अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि हम 5 से 10 दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लगभग 1500 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक वीडियो में हम 500 क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं, या तो 100, 200, 300 लगभग करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इसमें आपसे बकवास करना नहीं, सीरियस मोड में पढ़ना है। सीरियस मोड में जो होता है उस तरह से, या तो आप MP3 की तरह से आप सुन सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कान में ईयरफोन लगाइए और चुपचाप सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं लगेगा कि जैसे सुन रहे हैं कुछ गाना, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं करना है क्या। तो अगर जिनके पास पीडीएफ नहीं है, अब पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं, मगर यहाँ पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार देखते जाइए, याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, तो यहाँ पर देखिए आंसर भी है और इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आपको पास हो भी सकता है पीडीएफ, मगर हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बताने की। तो अनुवांशिकी है, ठीक है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे फास्ट पढ़ने के, ठीक है। तो यहाँ पर हम फास्ट इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। आज 4 नंबर क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि विटिकल्चर क्या है। विटिकल्चर क्या है, ये आपको अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम विटिकल्चर के बारे में आपसे कमेंट करके पूछे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बीच में यहाँ देखते हैं 5 नंबर। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। उसका आंसर जो था क्या था, तो सी था, ठीक है। आंसर क्या था, सी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी, तो आंसर क्या होगा, एपिग्राफी बोला तो शिलालेखों का अध्ययन होता है। क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन होता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में हम आपको देखते हैं, कह रहा है कि पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा, पंछियों का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि पंछियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट भी होगा, तो इसका क्या होगा आंसर, बी होगा ऑर्निथोलॉजी इसका भी। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब सेरिकल्चर बोला है। तो सेरिकल्चर के बारे में आप जानते हैं तो बताइए। सेरिकल्चर रेशम की खेती के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आपको 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है, सेरिकल्चर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये भी रिपीट हो गया, रेशम के कीड़ों को पालन, रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच 10 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णक वर्णक करता है, सबसे अच्छा वर्णक कौन करता है, तो इथोलॉजी, इथोलॉजी करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट में है हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है, जो है हिमेटोलॉजी किससे संबंधित तो है, तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका, बी रक्त से। ठीक है, हेमेटोलॉजी किससे है, तो रक्त से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी क्या है, तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट क्या है संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पास उसके बाद है 13 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, मनुष्य का अध्ययन होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर में कह रहा है कि 15 नंबर में 14 नंबर कह रहा है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के लिए समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो किससे है, तो डी हो जाएगा। ये भी अभी देखिए तुरंत अभी क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विविधता अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, अगर जानते हैं तो कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं 15 से 16 हम जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में लाते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन हम देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपको कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे जो है विरोध करते तथा संक्रमण को सामना करते क्या कहलाता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कह रहा है कि जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन अर्थात मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो 2 में एडाफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है 18 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो कि पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों को से संबंध है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एंड्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर एंड्रोलॉजी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी पर शाखा आकृति के उपचार और अध्ययन से संबंधित है,
तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ क्या होगा, हेप्टोलॉजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के लिए यहाँ पास देखिए कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वर्गीकरण विज्ञान। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जानवरों का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 22 नंबर में कह रहा है कि विज्ञान की एक शाखा को जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसको क्या कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिखा रहे हैं कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है क्या। तो यहाँ पास आंसर हो जाएगा, आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बार बार हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर सीरियस से आप देखते जाइए, या तो सीरियस मोड से आप सिर्फ एयरफोन लगाकर सुन भी सकते हैं। कोई यहाँ पास जरूरी नहीं कि देख ही सकते, क्योंकि सुनने से भी आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। 24 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का यहाँ पास अध्ययन है। तो यहाँ पास आंसर देखिए नहीं है अवेलेबल, यहाँ पास आंसर नहीं है। तो आपको यहाँ पास बताइए, अगर जानते हैं आंसर तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे नेक्स्ट। 24 के बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में बताते हैं। चलिए 25 नंबर, यहाँ पर उसका जो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 नंबर में सारोलॉजी किसका अध्ययन है, मतलब सारोलॉजी जो है इसका अध्ययन है तो छिपकली। ठीक है, छिपकली। उसके बाद आगे है 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान के तैयार करता है वो क्या कहलाता है, एथनोग्राफी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आंसर, आपको आंसर सी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान अर्थात पैलियोटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आगे है 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में 29 नंबर में कह रहा है कि पैलियोटोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ उल्टा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, पैलियोटोलॉजी जो है यहाँ पास इसका आंसर क्या होगा, जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है कि 30 नंबर पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में क्या होता है, पौधों को होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्निकोलॉजी किस बीमारी के उपचार के लिए जुड़ा है, किस मतलब बीमारी से उपचार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कैंसर से है, ऑन्कोलॉजी से। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए तो
यहाँ पास 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो एक क्या है? कुकुरा, यहाँ पर आंसर क्या होगा? कुकुरमुता का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में कह रहा है कि माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, 34 कर ले कि ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।